नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं avnpost.com। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास में अपना नाम लिखवाने वाली मदर ऑफ लॉ के नाम से प्रसिद्धि पाने वाली महिला लीला सेठ के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ खास खबरों की हेडलाइंस। अयोध्या में रचा गया इतिहास, पीएम मोदी ने रखी राम मंदिर की नींव। कोरोना इफेक्ट, सर्विस सेक्टर में लगातार 5वें महीने आई भारी गिरावट। अयोध्या में बोले पीएम मोदी, राम मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक। नित्य गोपाल दास बोले, देश में मोदी, प्रदेश में योगी, मंदिर अब नहीं तो कब। बिहार खगड़िया में बड़ा हादसा, नाव पलटने से 9 की मौत, शवों की तलाश जारी। आप देख रहे avnpost.com। महिलाओं ने भले ही तरक्की की सीढ़ियां को चढ़नी शुरू कर दी है, लेकिन यह बात तब की है जब गिनी चुनी महिलाएं ही इतिहास लिखती थी। सन 1950 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था। 1950 से लेकर अब तक केवल 7 महिलाएं ही सुप्रीम कोर्ट की जज बनने का मकाम कर पाई है। इन महिलाओं में एक नाम लीला सेठ का भी आता है। लीला सेठ भारत के न्यायिक प्रणाली में कोई मामूली नाम नहीं है। लीला सेठ वो है जो 5 अगस्त 1991 को दिल्ली हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी। लीला सेठ वो है जो हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनी और न्यायिक प्रणाली में मदर ऑफ लॉ कहलाई। तो आइए जाने उन्होंने कामयाबी का ये सफर कैसे तय किया। लंदन बार परीक्षा टॉप कर कहलाई मदर ऑफ लॉ। लीला सेठ 1930 में पैदा हुई थी। यह वह दौर था जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। लीला के पिता इंपीरियल रेलवे सर्विस में काम करते थे, लिहाजा उनका बचपन अच्छा बीता। हालांकि जब वो 11 साल की थी तब उनके पिता की मृत्यु ने परिवार समेत उनको भी सदमे में डाल दिया था। खास तौर पर लीला की मां के लिए यह सहज नहीं था। फिर भी उन्होंने मजबूती दिखाई और लीला की पढ़ाई में किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह से मां की मदद से लीला ने दार्जिलिंग के लारेटो कॉन्वेंट स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। आगे बतौर स्टेनोग्राफर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रेम सेठ से हुई, जो कि बाद में उनके पति बने। शादी की कुछ सालों बाद लीला सेठ और उनके पति प्रेम सेठ लंदन चले गए। लंदन जाकर लीला ने अपने आगे की पढ़ाई शुरू की और 27 साल की उम्र में एक बच्चे की मां होते हुए उन्होंने लंदन बार की परीक्षा में टॉप किया। इस उपलब्धि पर लीला सेठ को एक स्थानीय अखबार ने मदर ऑफ लॉ की संज्ञा दी। समलैंगिकों के लिए खुलकर उठाई आवाज। न सिर्फ महिलाओं बल्कि समलैंगिकों के लिए भी लीला सेठ ने खुलकर आवाज उठाई थी। 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को आपराधिक करार दिया तो लीला सेठ ने एक अंग्रेजी अखबार के लिए एक लेख लिखा। इस लेख में लीला सेठ ने लिखा, मेरा नाम लीला सेठ है, मैं 83 साल की हूँ। मैं अपनी 60 साल की शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं 3 बच्चों की माँ हूँ और उन तीनों को एक समान प्यार करती हूँ। मैंने और मेरे पति ने अपने बच्चों को ईमानदार और साहसी होने का गुण दिया है। हम जानते हैं कि वो तीनों बहुत मेहनती लोग हैं जो दुनिया की भलाई के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा बेटा अब एक गुनहगार है। ये सिर्फ इसलिए है कि वो भारत में रह रहे कई और लोगों की तरह समलैंगिक है। लीला सेठ ने इस फैसले पर ऐतराज जताते हुए लिखा था कि मैं कानून की इज्जत करती हूँ, साधारणतः किसी फैसले पर कोई कमेंट नहीं करती, लेकिन इस पर मैं चुप नहीं रह सकती क्योंकि फैसले में जिस तरह कानून की व्याख्या की गई है उसमें समलैंगिक समुदाय के लोगों पर होने वाली ज्यादतियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है। जिस तरह से लीला सेठ अपने जीवन में कानून को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद की वह एक सराहनीय है। उन्होंने न केवल महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम किया बल्कि कानून को लेकर उनकी सोच के लिए भारतीय कानून व्यवस्था पर गहरा असर छोड़ा है। मैरिटल रेप के खिलाफ की सिफारिशें। लीला सेठ के पूरे कानूनी सफर में वो कुछ ऐसी कमेटियों का हिस्सा रही जिसके तहत भारत में महिलाओं के अधिकारों को लेकर अहम फैसले किए गए। इसमें पहले आता है 15वां लॉ कमीशन, जिसके तहत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कुछ अहम संशोधन सुझाए गए। इन संशोधनों के तहत महिलाओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हक देने का फैसला किया गया। कमीशन ने कई ग्राउंड रिपोर्ट्स का आकलन किया जिसमें ये पाया गया था कि किस तरह संपत्ति से जुड़े अधिकारों में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है
उन्होंने अपने पारिवारिक संपत्ति में पुरुषों के समान अधिकार नहीं मिल पाते हैं। अपनी 174वीं रिपोर्ट सौंपते हुए कमीशन ने इस मामले में अपने विचार रखे थे। महिलाओं के अधिकारों के नज़रिए से लीला सेठ दूसरी जिस अहम कमेटी का हिस्सा रही थी वो थी जस्टिस वर्मा कमेटी। इस कमेटी का गठन उस क्रूर और बेरहम घटना को लेकर हुआ था जिसने पूरे देश की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता में डाल दिया था। ये केस था 16 दिसंबर को देश की राजधानी में दिल्ली में हुआ गैंग रेप का। घटना के बाद जब देश भर में प्रदर्शन हुए तो सरकार पर दबाव बना और रेप से जुड़े कानूनों को लेकर और भी पुख्ता और कड़ा करने का मांग उठा, जिसके लिए जस्टिस वर्मा की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। लीला सेठ उनमें से एक थी। इतिहास में अपना नाम लिखने वाली मदर ऑफ लॉ यानी लीला सेठ ने आखिरी सांस 86 वर्ष की उम्र में दी। 5 मई 2017 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार भी सही से नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने अपने शरीर के सारे अंग दान कर दिए थे और बाकी बचे सारे अंग को मेडिकल प्रैक्टिस के लिए दे दिया था। इस तरह उन्होंने जीते जी नहीं मरने के बाद भी समाज में भरपूर योगदान दिया। फिर मुलाकात होगी कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।